प्रिय मित्रों नमस्कार। श्रीमद्भगवत गीता के अंतिम और 18वें अध्याय के हिंदी में संक्षिप्त सारांश, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में इस अध्याय की प्रासंगिकता, इस अध्याय का स्मरणीय श्लोक एवं इस अध्याय के पुनः सार को 8 पंक्तियों में सुनने वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन बोलते हैं कि हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक मतलब अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तो त्याग के बारे में मैं क्या निश्चय मानता हूँ तो इसको सुन। वे कहते हैं कि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, अर्थात इन 3 चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, इन कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता है। अब वो दूसरे तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान। अभी बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो 3 भेदों में किस प्रकार का है। सात्विक ज्ञान क्या है, रासिक ज्ञान क्या है और तामसिक ज्ञान क्या है। तो कहते हैं जिस ज्ञान के अंतर्गत हम सभी मनुष्यों में अलग अलग जो एक परमात्मा है उसको जब संभाव से देखते हैं तो वो सात्विक है, और जब संपूर्ण मनुष्यों में या संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग परमात्मा है ऐसा हम मानते हैं तो राजस ज्ञान है। और जब व्यक्ति शरीर में ही आसक्त है, बिना युक्तियों वाला है, बिना तात्विक अर्थ वाला है, तो वह तामस है। अब कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म किस प्रकार से 3 प्रकार का है। अगर कोई भी कर्म शास्त्र विधि के अनुसार किया हुआ है, कर्तापन के अभिमान से रहित है और फल को न चाहने वाला ऐसा कर्म है जिसमें राग द्वेष नहीं है, तो सात्विक है। और जो कर्म मेहनत पूर्वक होता है, भोगों को चाहने वाला होता है, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा होता है, वह राजस है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस है। अभी कर्ता के बारे में भी बताते हैं कि कर्ता किस प्रकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। तो जो कर्ता संग्रहित होता है, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक है। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचारी है और हर्ष शोक से युक्त है, वो राजस है। और जो कर्ता अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, दीर्घ सूत्री काम को विलंब से करने वाला, वह तामस है। अब बुद्धि के बारे में बताते हैं। जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, प्रवृत्ति और निवृत्ति को,
बंधन और मोक्ष को सही सही बताती है वह सात्विकी है। और जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को सही नहीं जाना जाता वो राजसी है। और जब बुद्धि अधर्म को यह धर्म है और धर्म को यह अधर्म है इस तरह से विपरीत मान लेती तो बुद्धि तामसी है। सुख के बारे में भी वो बताते हैं कि सुख कैसा है। जब मनुष्य भजन ध्यान सेवादि के अभ्यास से रमण करता है तो जो सुख मिलता है वह सात्विक है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह शुरू शुरू में अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में जहर के समान होता है, वो राजस है। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न है, वह तामस है। तीसरी बात इस अध्याय में आई है। अभी जो दूसरी बात है वो संन्यास वाले कर्म के लिए ही है। तो दोनों बातें कृष्ण जी ने यहाँ पर बता दी हैं। अब तीसरी बात जो बहुत अच्छी इन्होंने बताई है, जो आज के समय में बड़ी ही प्रासंगिक है, कि लोग धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, यही मानिए वर्ण के आधार पर लोग लड़ते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्या है। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने चारों वर्णों के अलग अलग कर्तव्यों को बताया। तो क्या है देखिए, ये श्लोक बहुत अच्छे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सारांश में दिया है। शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अर्थात ब्राह्मणों को इनको धारण करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए क्या है? शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के क्या है? खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब यहाँ पर जो विचारधारा आती है, या शूद्र का मतलब जातिगत नहीं है, मतलब जिन लोगों ने ज्ञान को प्राप्त किया वो ब्राह्मण, जिन्होंने ज्ञान की सेवा की या करते हैं, जिन्होंने शक्ति की पूजा की या करते हैं वो क्षत्रिय, और जिन्होंने व्यापार को अपना जीविका का साधन बनाया वो वैश्य, और जिन तीनों में नहीं जा पाए तो वो इन वर्णों की सेवा करें। चौथी बात इस अध्याय में आई है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पांचवा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ समभाव पर जोर दिया है कि हरेक को समान मानो। दूसरा, यहाँ शोक मत करो और ना कोई ज़्यादा उम्मीद करो किसी से। छठा, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय गलत है। सातवीं बात वो बोल रहे हैं, अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा, हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्तवन,
मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। और 8वीं बात इस अध्याय में आई है कि कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्तों के श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अब ये जो अज्ञान से उत्पन्न मोह खत्म हो गया है? तो अर्जुन ने बोला, ये बहुत अच्छा श्लोक है अंत में, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो 9वां पॉइंट है, संजय बोले। अब संजय कहाँ से आ गए? क्योंकि गीता के अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि युद्ध भूमि में पांडव और कौरवों ने क्या किया। तो वहां पर अर्जुन ने ही ये दिव्य दृष्टि से पूरा ज्ञान बताया था। तो यहां पर वो कह रहे हैं, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और अर्जुन के इस रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। और अंत में आया कि वो कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं संजय, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब देखिए इस अध्याय में छात्रोपयोगी बातें क्या हैं। पहला, मन में किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने गुरु मित्र से समाधान अवश्य पूछें, इससे मन में अवसाद स्थान ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक कर्म की 3 स्थितियां या परिणाम हो सकते हैं, श्रेष्ठ, सामान्य, निम्न। हमेशा चयन सर्वश्रेष्ठ का ही करें। तीसरा, अपने कर्तव्य का बोध अवश्य होना चाहिए। जैसे छात्रों का धर्म है अध्ययन करना, इस अवस्था में केवल अध्ययन व नवीन ज्ञान ग्रहण करने में ही लगे रहना चाहिए, व्यर्थ वाद विवाद से बचना चाहिए। 4, परमेश्वर के प्रति सदा आभारी रहें, इससे आध्यात्मिकता की एक अलग चमक आपके साथ रहेगी। 5, सबको समान मानें। 6, योग को भी दिनचर्या में स्थान दें, इससे एकाग्र चित्त होगा। 7, सफलता असफलता को ईश्वर अर्पण करें, मात्र अपने श्रम पर भरोसा करें। 8, विवेक और श्रम का समायोजन रखें, मतलब एडजस्टमेंट रखें, इससे सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखते हैं वर्तमान में भी गीता की क्या प्रासंगिकता है। मन में किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने परिवारजन मित्र से समाधान अवश्य पूछना चाहिए, इससे मन में अवसाद स्थान ग्रहण नहीं करेगा। प्रत्येक कर्म की 3 स्थितियां या परिणाम हो सकते हैं, श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न। हमेशा चयन श्रेष्ठ का ही करें। तीसरा, अपने कर्तव्य का बोध अवश्य करना चाहिए, तदनुसार आचरण करना चाहिए। 4, परमेश्वर के प्रति सदा आभारी रहें, इससे आध्यात्मिकता की एक अलग चमक आपके साथ रहेगी। 5, सबको समान मानें। 6, योग को भी दिनचर्या में स्थान दें, इससे एकाग्र चित्त होगा। 7, सफलता असफलता को ईश्वर अर्पण करें। 8, विवेक और श्रम का समायोजन रखें, इससे सफलता अवश्य मिलेगी। इस अध्याय का स्मरणीय श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है, छात्रों को याद कर लेना चाहिए, सामान्य जन को भी। यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो सुख शुरू शुरू में हमें जहर की तरह लगता है, लेकिन परिणाम उसका अमृत की तरह होता है, उन सुखों को हमें सात्विक सुख मानना चाहिए। अब पूरे अध्याय का सारांश मेरी 8 पंक्तियों में। अर्जुन के मन में जब संशय उदित हुआ तो ये पूछा, संन्यास व त्याग क्या है, कृष्ण मित्र से यह पूछा।
पहले कृष्ण ने त्याग बताया, 3 गुणों की धारा भी। पहले कृष्ण ने त्याग बताया, 3 गुणों की धारा भी। वर्ण चारों का धर्म समझकर नव्य मार्ग हमको सूझा। वर्ण चारों का धर्म समझकर नव्य मार्ग हमको सूझा। जिससे हमको जन्म मिला, उस ईश्वर के आभारी हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने, समदर्शी समभावी हूँ। जिससे हमको जन्म मिला, उस ईश्वर के आभारी हूँ। ऊंच नीच का भेद न माने, समदर्शी समभावी हूँ। दिनचर्या में योग हो शामिल, ईश्वर अर्पण बुद्धि हो। दिनचर्या में योग हो शामिल, ईश्वर अर्पण बुद्धि हो। श्रम विवेक का योग रखें हम, कृष्ण भक्त ऐसे सब हों। श्रम विवेक का योग रखें हम, कृष्ण भक्त ऐसे सब हों। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार आपने इस 18वें और अंतिम अध्याय का सार, छात्रोपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, स्मरणीय श्लोक और वेद का विस्तार के माध्यम से आपने इस अध्याय को ग्रहण किया। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो vedanurag@gmail.com पर मुझे सुझाव दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम वीडियो में मैंने जिन 18 वीडियो में जो अपनी 8 पंक्तियाँ डाली हैं, उनको केवल काव्य में रूप में पूरे गीता की पुनः रिवीजन आपका अंतिम वीडियो में करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।